यारों, सुनो एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद तक तुम्हें डराएगी। सोचो ना, एक काली तूफानी रात, एक सुनसान गांव और एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जहां प्रिया नाम की लड़की अकेली है। हवा में नमी और लकड़ी की महक और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा। उसने भी कहानियां सुनी है, सबने सुनी है उस आत्मा के बारे में जो इस हवेली में भटकती है। लेकिन आज रात उसके पास कोई चारा नहीं। बाहर तूफान का कहर है और कोई ठिकाना मीलों दूर। वो इसी हवेली में रात बिताने का फैसला करती है। जैसे ही वो इस चीखते चिल्लाते पुराने घर में घूमती है, उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। इसके पन्ने सालों से पीले पड़ चुके हैं और लिखावट समझने में मुश्किल। ये डायरी अंजलि नाम की एक लड़की की थी जो दशकों पहले यहीं रहती थी। उत्सुकता उसे घेर लेती है और वो पढ़ने लगती है। डायरी एक दुखद कहानी बताती है। अंजलि एक जवान दुल्हन थी, जिंदगी और सपनों से भरी, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसका पति एक बेरहम इंसान था जो उसे बहुत सताता था। एक तूफानी रात, बिल्कुल आज जैसी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान चली गई। कहते हैं उसकी आत्मा ने कभी ये घर नहीं छोड़ा, हमेशा के लिए इसी जगह पर फंस कर रह गई। आखिरी पन्ना पढ़ते हुए प्रिया को ठंड लग जाती है। वो मेरे लिए आ रहा है, मुझे छिपना होगा। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। धीरे धीरे सोच समझकर और पास आते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं है। बाहर हवा जोर से चल रही है और बत्तियां झिलमिला रही हैं। प्रिया अपने डर को हटाने की कोशिश करती है, खुद को समझाती है कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन कदमों की आहट जारी है, अब और भी तेज और साफ। वो वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन दरवाजा नहीं हिलता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बंद किए हुए है। भागने की आखिरी कोशिश में वो खिड़की के पास दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अटकी हुई है। घबराहट शुरू हो जाती है, कदमों की आहटें और करीब आती हैं, खाली गलियारों में गूंजती हुई। उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वो पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। हवा बर्फीली है और धुंधली रोशनी में वो अपनी सांसें देख सकती है। प्रिया का दिमाग तेजी से दौड़ता है। क्या ये अंजलि की आत्मा है? क्या वो अपने आखिरी पल फिर से जी रही है? डायरी उसके हाथों से गिर जाती है। उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस होती है। वो चीखती है और बत्तियां गुल हो जाती हैं। जब बत्तियां वापस आती हैं, वो फिर से अकेली होती है। खामोशी का शोर उसे बहरा कर देता है। वो अपनी हिम्मत इकट्ठा करके एक आखिरी बार भागने की कोशिश करती है और फिर उसे सुनाई देता है एक फुसफुसाहट, धीमी लेकिन साफ, यहां से चली जाओ। वो और इंतजार नहीं करती। अपनी पूरी ताकत से वो आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और तूफान में भाग जाती है। वो घर फिर से खामोश खड़ा हो जाता है, एक और डरावनी कहानी का गवाह। तो अगली बार जब कोई भूतिया घर की कहानी सुनाए, तो प्रिया और अंजलि को याद करना। कभी कभी गुजरा हुआ समय दफन होने से इनकार कर देता है। कभी कभी जिनके साथ बुरा हुआ है, उनकी आत्माएं सुने जाने के लिए कुछ भी करें।